आज के वीडियो में हम उस एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी विशेषता अपने आप में उसको सबसे अलग बनाती है। वैसे तो आपने धरती पे जो भी ज्योतिर्लिंग देखे होंगे उसमें भगवान शिव स्वयं विराजमान है या तो भगवान शिव पार्वती जी के साथ विराजमान है, लेकिन आज हम उस ज्योतिर्लिंग की बात करने वाले हैं जहां पे भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु जी भी विराजते हैं। ये ज्योतिर्लिंग कहाँ है और क्या इसके पीछे की कथा कही जाती है, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में है और त्र्यंबक गांव में ये यहाँ पे स्थित है। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि ये ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव अकेले नहीं हैं। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों विराजते हैं। हुई ना अपने आप में कितनी खास बात। वैसे तो आपने जो भी ज्योतिर्लिंग देखे होंगे वहाँ पे या तो भगवान शिव हैं या फिर भगवान शिव के साथ पार्वती जी भी हैं, लेकिन ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है पूरी धरती का जहाँ पे भगवान शिव और ब्रह्मा और विष्णु जी भी विराजते हैं। अब इसके पीछे कथा क्या कही जाती है, देखिए इसके पीछे कथा बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि एक बहुत ही पुराने समय में एक गौतम ऋषि हुआ करते थे और उनकी एक पत्नी अहिल्या थी। तो ये लोग क्या था कि लोग त्र्यंबक गांव पे रहा करते थे, उसी जगह पे जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है आज के टाइम में, तो उसे त्र्यंबक गांव कहा जाता है। और ये जो त्र्यंबक गांव है यहाँ पे ये लोग रहते थे, सभी ब्राह्मण लोग एक साथ रहा करते थे। अब सभी ब्राह्मणों की पत्नियां भी थीं। अब आप ये तो सभी जानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ तू मैं हो ही जाती है, तो यही होता है। तो जो गौतम ऋषि जी की जो पत्नी होती है अहिल्या, तो उनसे किसी बात पर जो जितने भी ब्राह्मण होते हैं उनकी पत्नियां उनसे नाराज़ हो जाती हैं। तो बाकी ब्राह्मणों की जो पत्नियां होती हैं सभी अपने अपने पतियों के पास जाती है, कहती हैं कि आप गौतम ऋषि को यहाँ से निकालिए और अहिल्या को यहाँ से निकालिए, वो हमें यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब बाकी ब्राह्मण कैसे कह दें, वो तो ऋषि हैं, ये उनको अच्छा, उनको सही नहीं लगता है करना, लेकिन उनकी पत्नियां उन पर दबाव बनाती हैं कि आपको करना पड़ेगा। तब ये जितने भी ब्राह्मण लोग हैं ये एक छल तैयार करते हैं। छल क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब क्या प्लान तैयार किया जाए, क्या योजना बनाई जाए। तब वो भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं। तब भगवान गणेश जी को जब प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान गणेश जी सभी ब्राह्मणों के सामने आते हैं, उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब वो वरदान में ये मांगते हैं कि आप गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को यहाँ से निष्कासित कर दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए। तब गणेश जी कहते हैं कि ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो गलत है, ये करना बहुत ही अपराध की बात है। लेकिन जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं कि आपने वरदान मांगने को कहा है, हम यही वरदान मांगेंगे। तब भगवान गणेश बड़े ही विवश हो जाते हैं अपने वरदान के चलते। तब भगवान गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप लेते हैं। एक बहुत ही कमज़ोर सी गाय होती है और वो क्या करते हैं कि जो गौतम ऋषि होते हैं उनके खेत में जाके चरने लगते हैं। तो उनका प्लान ये होता है कि जब गौतम ऋषि आएंगे तब वो आगे की चाल चलेंगे। तब गौतम ऋषि जब देखते हैं कि एक गाय उनकी खेत को ख़राब कर रही है तो वो उसको वहाँ से हाँकने यानी भगाने के उससे मन से जाते हैं कि डंडा लेके जाते हैं और सोचते हैं कि इस गाय को यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन वो जैसे ही भगाने के लिए डंडा उस गाय के ऊपर हल्के से जैसे ही टच कराते हैं, छुआते हैं उसको, तो वो गाय वहीं पे मर जाती है। क्योंकि अब ये तो गणेश जी का कितना पूरी योजना थी, सारे ब्राह्मणों की मिलकर उन्होंने गणेश जी के साथ योजना बनाई थी। तब क्या होता है कि जब वहाँ पे जब गाय मर जाती है तब जो गौतम ऋषि होते हैं, वो इतने बड़े ऋषि होते हैं, उनके ऊपर गौ हत्या का पाप लग जाता है। तो जितने भी ब्राह्मण होते हैं उनको उस त्र्यंबक गाँव से निष्कासित कर देते हैं। कहते हैं आप यहाँ से चले जाएँ, आपने गौ हत्या करी और आपको किसी भी वेद, पुराण और यज्ञ आदि की अनुमति नहीं है क्योंकि आपने बहुत बड़ा महापाप किया है। तब जो गौतम ऋषि और पत्नी अहिल्या होती हैं वो लोग गांव से एक कोस दूर की जाके रहने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे भी इन लोगों को रास नहीं आता है कि ये लोग यहाँ पे भी रहें। तब वो करते हैं कि आप यहाँ पे भी नहीं रह सकते हैं। तब जो गौतम ऋषि होते हैं बड़े ही अनुनय भाव से उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कृपा करके बताइए कि मैं कैसे इस गौ हत्या से बाहर आ सकता हूँ। तब जितने भी ब्राह्मण होते हैं वो फिर से योजना सोचते हैं। कहते हैं ना कि जब आप किसी को सफलता पाते देख नहीं सकते हैं, आप उसको नीचे गिराने की ही सोच लेते हैं, तो आप हर वो प्रयास करते हैं जिससे वो व्यक्ति नीचे गिर जाए। तब वो गौतम ऋषि को ऐसा उपाय बता देते हैं कि जो एक तरह से बिल्कुल इम्पॉसिबल था, नामुमकिन सा था। वो कहते हैं कि आपको इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने होंगे, आपको 1 करोड़ शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा अर्चना करनी होगी, एक गंगा जल ला के उनको स्नान कराना होगा, आपको 100 बार स्नान करना होगा, उनको 100 बार स्नान कराना होगा। तो वो ऐसा बता देते हैं उनको उपाय कि वो एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब गौतम ऋषि तो बिल्कुल ठान चुके होते हैं कि उन्हें इस गौ हत्या पाप से मुक्ति पानी है। तब वो जितने भी ब्राह्मण होते हैं उन्होंने जो कुछ भी उन्हें उपाय बताया होता है वो सारे उपाय करते हैं। और जब वो भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं तब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। सोचिए, जब आप किसी को नीचा गिराना चाह रहे थे
लेकिन फिर भी भगवान ने अपने भक्त को पहचान लिया। तब भगवान शिव उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मांगो क्या मांगते हैं। तब जो गौतम ऋषि होते हैं वो भगवान शिव से कहते हैं कि मुझे इस गौहत्या पाप से मुक्ति दे दीजिए। तब भगवान शिव उन्हें गौहत्या पाप से मुक्ति दे देते हैं और उन्हें सच भी बताते हैं कि आपके ऊपर छल पूर्वक ये दोष लगाया गया था, आपने कोई गौहत्या की ही नहीं। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं गौतम ऋषि से कि अगर आप चाहें तो ये जितने ब्राह्मण है मैं इनको दंडित भी कर सकता हूँ। लेकिन गौतम ऋषि कहते हैं कि उनकी वजह से ही मैं आपको पा पाया हूँ, आपने मुझे दर्शन दिए, तो आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। और जो गौतम ऋषि होते हैं वो भगवान शिव से आह्वान करते हैं, कहते हैं कि आप कृपा करके यहीं पे ही विराजिए ताकि सभी लोगों को आपका फल प्राप्त हो। जिस तरह से गंगा जी एक जगह पे चलती है तो यहाँ पे भी आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि गंगा जी यहाँ पे भी आ जाए। तब भगवान शिव कहते हैं गंगा जी तो एक ही हैं, वो वहीं पे ही चल सकती हैं, यहाँ पे मैं गोदावरी नदी का उद्गम कर देता हूँ। तो इस तरह से जहाँ पे ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबक पर्वत पर, वहीं पे ही गोदावरी का उद्गम स्थल भी बताया जाता है। तो इस तरह से जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये त्र्यंबक गांव पे वहाँ पे स्थापित हुआ। तो और भी कुछ अगर आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।